नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास जानकारी, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे घर में दिखने वाले छोटे छोटे जीव संकेत देते हैं आपके जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे वक्त के संकेत। कृपया इस वीडियो के अंत तक बन रहे। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। 1. मुख्य द्वार पर कनखजूरे का नजर आना दो तरह के संकेत देता है। यदि कनखजूरा मुख्य द्वार से बाहर की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह अपने साथ घर की सारी परेशानियों को लेकर जा रहा है। 2. लेकिन यदि कनखजूरा मुख्य द्वार से घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह अपने साथ परेशानियां लेकर आ रहा है। 3. अगर पूजा के कमरे में आपको कनखजूरा रेंगता मिल जाए, तो ये सौभाग्य का संकेत देता है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है। 4. यह आपको घर की फर्श में मरा हुआ कनखजूरा नजर आए, तो ये संकेत होता है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, जो टल गई। 5. किचन की सिंक में भी यदि कनखजूरा नजर आ जाए, तो उस घर के सदस्यों की सेहत कैसे ठीक रह सकती है। 6. कनखजूरा पैर या हाथ पर चढ़ जाए, तो यह इस बात का सूचक है कि आपका कोई बनता काम बिगड़ने वाला है। 7. मगर कनखजूर अचानक आपको घर में जिंदा नजर आ जाए और फिर गायब हो जाए, तो ये संकेत देता है कि आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम बनने वाला है। 8. यदि मकड़ी आपके चेहरे के ऊपर गिरती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको व्यवसाय के अंदर सफलता मिलने वाली होती है। इसके अलावा कंधे के ऊपर मकड़ी का गिरना ये बताता है कि आपके जल्द से जल्द पुराने दोस्त मिलने वाले हैं। 9. कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब हम मकड़ी को जाले के अंदर उलझा हुआ देखते हैं। ये संकेत देता है कि आप किसी बड़ी परेशानी के अंदर उलझने वाले हैं। आपको कोई आर्थिक परेशानी हो सकती है, या आप किसी और परेशानी के अंदर उलझ सकते हैं। 10. यदि आप ये देखते हैं कि मकड़ी अपने जाल के अंदर इधर उधर तेजी से दौड़ती रही है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। ये संकेत देता है कि आपके घर के अंदर किसी की मौत होने वाली है। 11. यदि मकड़ी दाहिने हाथ के ऊपर गिरती है, तो ये पैसे आने का संकेत बताती है। लेकिन यदि यह बाएं हाथ के ऊपर गिरती है, तो पैसा खर्च होने के बारे में बताती है। 12. मकड़ी का सिर पर गिरना अच्छा होता है। ये संकेत देता है कि आपको जल्द ही कोई ना कोई सुखद समाचार प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा यदि मकड़ी बालों के ऊपर पकड़ी गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपके करीबी आपकी मदद कर सकते हैं। 13. यदि आपको मकड़ी के जाले के अंदर अपने नाम की आकृति दिखाई देती है, तो यह आपको किसी प्रकार के बड़े लाभ की ओर संकेत करती है। 14. सुबह का समय है और आप बिस्तर से उठे। अचानक से आपकी नज़र एक दीवार के ऊपर चढ़ती हुई मकड़ी के ऊपर पड़ी, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आपने मकड़ी को दीवार से उतरते देखा है, तो आपका दुर्भाग्य आने वाला है। इसके अलावा मकड़ी का ऊपर से नीचे की ओर आना ये संकेत देता है कि आपका किसी के साथ रिश्ता खराब होने वाला है। 15. यदि आपने घर के अंदर या किसी और जगह पर मकड़ी को जाल बुनते देखा है, तो यह अधिक शुभ संकेत है। यह आपको मिलने वाली सफलता की ओर संकेत करता है। आपके बिजनेस में प्रोग्रेस हो सकती है, या ऑफिस में आपको सफलता मिल सकती है। 16. यदि मकड़ी काट लेती है, तो यह अशुभ संकेत होता है। आपका अपने किसी रिश्तेदार से झगड़ा हो सकता है, या आपके घर में झगड़ा हो सकता है। 17. यदि आपको घर के अंदर कहीं पर बहुत सारी मकड़ी एक साथ दिखाई देती हैं, तो यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 18. सूर्यास्त के समय मकड़ी का देखना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आपको कहीं से खुशी मिलने वाली है, या कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। 19. यदि आप रात के अंदर पानी में गिरी हुई मकड़ी देखते हैं, तो यह अशुभ संकेत होता है। ये बताता है कि आपको पैसों की परेशानी या किसी काम को लेकर परेशानी आ सकती है। आपको पैसे ध्यान से खर्च करने की आवश्यकता है। 20. यदि आप छत की दीवार के ऊपर मकड़ी देखते हैं, या फिर छत पर चलती हुई मकड़ी देखते हैं, तो यह सकारात्मक परिवर्तन को बताती है। मतलब आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। 21. घर के अंदर यदि आप कहीं पर भी मरी हुई मकड़ी देखते हैं, तो यह अशुभ संकेत होता है। यह आपके पैसों में कमी होने का संकेत है।
इसके अलावा घर के अंदर कलह होने का संकेत भी है। 22 लाल मकड़ी को घर के अंदर धन और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से इसको अधिक शुभ माना जाता है। बिस्तर पर मकड़ी का गिरना बुरे भाग्य और पति पत्नी के अंदर झगड़े का संकेत होती है। इसके अलावा यदि मकड़ी सफेद है तो ये सौभाग्य का प्रतीक है। एक काली मकड़ी का गिरना बीमार होने का संकेत है। एक तकिए पर मकड़ी का होना ये बताता है कि आपकी कई तरह की समस्याएं सुलझ सकती हैं। 24 प्लेट के अंदर मकड़ी का होना भी कई प्रकार की समस्याओं के बारे में बताता है। यदि प्लेट भोजन के बिना है तो मकड़ी का गिरना शुभ होता है, लेकिन यदि प्लेट के अंदर भोजन है तो मकड़ी का गिरना बीमारियों की ओर संकेत करता है। 25 यदि आप सुबह मकड़ी को फर्श पर रेंगते हुए देखते हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये संकेत बताता है कि कोई निर्णय आपके पक्ष में नहीं होगा। 26 इसके अलावा यदि मकड़ी शाम के समय फर्श के ऊपर रेंगती हुई दिखाई देती है तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। यह आने वाले लाभ की ओर संकेत करती है। इसके अलावा यदि फर्श पर मकड़ी आपसे दूर जाती हुई दिखती है तो यह आपको खर्चों को कंट्रोल करने के बारे में जानकारी देती है। 27 घर में छिपकलियों को होना एक सामान्य बात है, परंतु यदि इन छिपकलियों की संख्या अचानक से घर में बढ़ जाए तो शकुन शास्त्र में इसके कुछ संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये संकेत शुभ है या अशुभ। 28 यदि कोई छिपकली आपके सामने जमीन पर चल रही है तो शकुन शास्त्र के मुताबिक आपकी दरिद्रता समाप्त होने वाली है या आपको किसी से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। 29 यदि आपको घर के मुख्य द्वार पर पूंछ कटी हुई छिपकली दिख जाए तो आपके शत्रु आप पर हावी होने वाले हैं और आपको धन हानि हो सकती है। 30 अगर नए घर में कदम रखते ही मरी हुई छिपकली दिख जाए तो इसका अर्थ है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है जो घर में रहने वाले व्यक्तियों की सेहत को प्रभावित करेगी। 31 छिपकली का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब आने वाले समय में आपके घर में कोई अनहोनी होने वाली है। 32 यदि छिपकली दीवार पर ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई अच्छी खबर आने वाली है। 33 वहीं छिपकली को दीवार से नीचे आते हुए देखना जीवन में आने वाली समस्याओं की ओर इशारा करता है। 34 अगर घर में 2 या 2 से अधिक छिपकलियां लड़ते हुए दिखाई दे तो ये अशुभ संकेत देती है। ये घर में लोगों के बीच असामंजस्य और लड़ाई झगड़े दिखाता है। 35 शकुन शास्त्र के मुताबिक अगर छिपकली दीवार से गिरकर पर चलना शुरू कर दे और कुछ दूर जाकर पुनः दीवार पर चढ़ जाए तो ये शुभ संकेत है। माना जाता है कि छिपकली आर्थिक स्थिति मजबूत होने की ओर इशारा कर रही है। 36 शकुन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि पुरुषों के दाहिने अंग पर तथा स्त्रियों के बाएं अंग पर छिपकली का गिरना या चढ़ना शुभ होता है। 37 छिपकली अगर नीचे से ऊपर की ओर चल रही है तो ये शुभ संकेत है। माना जाता है कि छिपकली आपके प्रगति की ओर इशारा कर रही है। 38 अगर छिपकली ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये दृश्य आपको बार बार देखने को मिल रहा है तो समझ ले कि अवश्य ही कुछ अशुभ घटना होने वाली है। 39 अगर आप किराए के घर में प्रवेश कर रहे हैं और मरी हुई छिपकली आपको प्रवेश करते ही दिख जाए तो इसे अशुभ माना गया है। 40 अगर लेटे हुए व्यक्ति के पेट पर छिपकली गिरे तो ये भविष्य में परेशानी की ओर इशारा माना गया है। 41 अगर घर में एक साथ 3 छिपकली दिखाई देती है तो ये शुभ माना गया है। वहीं अगर घर में 2 छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है तो यह अशुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। 42 यदि घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। 43 काली चींटियों को शक्कर या आटा खिलाना शुभ होता है, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। 44 अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं तो ये शुभ संकेत है। कुछ ही दिनों में धन वृद्धि हो सकती है, यह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत है। 45 वास्तु की माने तो काली चींटियों में भगवान श्रीहरि विष्णु का वास माना जाता है।
अतः घर में काली चींटियां निकलना एक तरह जीवन में खुशहाली तथा सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत माना जाता है। 46 पूर्व दिशा से चींटियां आ रही हैं तो सकारात्मक सूचना आपके घर आ सकती है। 47 पश्चिम दिशा से चींटियां आ रही हैं तो यात्रा के योग बन सकते हैं। 48 काली चींटियां उत्तर दिशा से आती हैं तो धन के लिहाज से शुभ संकेत होते हैं। 49 दक्षिण दिशा से आ रही हों तो मंगलकारी सूचना मिल सकती है। 50 घर में रखे हुए गोल्ड की चीजों के आसपास यदि काली चींटियां निकलते दिखे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ आपको नए आभूषण प्राप्त होने का संकेत समझा जाता है। 51 यदि घर में अचानक लाल चींटियां दिखाई देने लगे तो समझिए आर्थिक विपत्ति आने वाली है, कहीं कोई घाटा होने वाला है, अचानक कोई ऐसी जरूरत आने वाली है जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। लाल चींटियां अनचाहे लोन का संकेत देती हैं। चींटियों के माध्यम से शनि, आपके इष्ट देव, इस प्रकार से आपको संकेत देते हैं कि आप अभी से संभल जाएं। स्थितियों पर नियंत्रण रखें और सतर्क रहें। 52 अगर लाल चींटियां आपके घर आ रही हैं तो ये सभी अशुभ काम आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से जाए तो यह अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है। चींटियों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ डालना चाहिए। अगर चींटियां आपके घर में भूखी रहेंगी तो ये भी अशुभ संकेत माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं जिससे कि आप सभी अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके। जय मां लक्ष्मी।